बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एज का हमारा मौदू है कि पी के मैं खास कर बाजोड़ वज़ीरस्तान 13 जो वहां पर जुल्म हो रहा है। एज कल अल्लाह वो है जो जालिमों को मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं। और ये जमीन, ये पहाड़, ये वादियां सब गवाह बनेंगे इन बच्चों की चीखों पर, इन माओं की सस्कियों पर, इन जवानों के लाशों पर जो खैबर पख्तूनख्वाह में रोज गड़ते हैं और दुनिया खामोश रहती है। ये कोई ख्वाब नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वाह की हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे पाकिस्तान के बाकी हिस्से नजर अंदाज कर चुके हैं, जहां रोज गोलियां चलती हैं, जहां रोज बच्चे दफन होते हैं, जहां रोज औरतें बीवाएं बनती हैं, जहां रोज लोग गायब होते हैं। सवाल, क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक सूबा है जिसे अमन का हक नहीं? क्या बाकी मुल्कों में एक धमाका हो जाए तो हंगामा और खैबर पख्तूनख्वाह में 10 लाशें भी मामूल कहलाती हैं? जब किसी शहर में धमाका होता है तो विज़रा आते हैं, टीवी पर टिकर्स चलते हैं, रिलीफ फंड बनते हैं, धुआं शहर पर सियासत चमकती है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वाह में बिम गड़ते हैं तो सिर्फ एक जमला आता है, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई। जमला सब कुछ धो देता है, लाशें, आंसू, चीखें और सच। खैबर पख्तूनख्वाह की हालत, स्कूलों पर हमले, बंद तालीम बाजारों में धमाके, बंद रोजगार घरों पर छापे, बंद एतमाद मस्जिद में खून, बंद आकीदा लाशों पर खामोशी, बंद इंसाफ। ये खैबर पख्तूनख्वाह है, कोई दुश्मन मलिक नहीं। सवाल उठते हैं, आखिर खैबर पख्तूनख्वाह ही क्यों? क्या यहाँ के लोग इंसान नहीं? क्या यहाँ के बच्चों के ख्वाब की कीमत कम है? क्या यहाँ की माओं का आंसू सस्ता है? क्या यहाँ मरने वालों के खून का रंग मुख्तलिफ है? कभी गौर किया, जब खैबर पख्तूनख्वाह में कोई धमाका होता है तो ना न्यूज़ चैनल्स ब्रेकिंग देते हैं, ना किसी एंकर को वक्त मिलता है, ना सोशल मीडिया पर कोई हैशटैग ट्रेंड बनता है। क्यों? क्योंकि हम पठान हैं, या इसलिए कि हम सवाल नहीं करते, या इसलिए कि हमने कभी इस्लामाबाद बंद नहीं किया, या इसलिए कि हम जलाओ घेराव नहीं करते? अब खामोशी जर्म है। अगर तुम आज भी खामोश रहे तो कल तुम्हारे दरवाजे पर भी जुल्म आ जाएगा। जुल्म की आग सिर्फ अपने घर को नहीं, पूरे बस्ती को जला देती है। खैबर पख्तूनख्वाह के लोग अब थक चुके हैं। न हम रियासत के दुश्मन हैं, न शद्दत पसंद। हम सिर्फ जीना चाहते हैं। हम भी अमन चाहते हैं, रोजगार, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत। रियासत से सवाल, हमें क्यों गैर महफूज छोड़ा गया? हमारी जान की कीमत क्यों कम समझी गई? हर ऑपरेशन का मैदान हमारे इलाके ही क्यों बनते हैं? हर लापता शख्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वाह से ही क्यों होता है? सच बोलना जर्म क्यों? जब खैबर पख्तूनख्वाह का कोई नौजवान सच बोलता है तो उसे चुप करवा दिया जाता है, उसे गद्दार, एजेंट, बागी कहा जाता है। वो सवाल करता है कि मेरे गांव में हर हफ्ते लाशें क्यों गिरती हैं? मेरा स्कूल बार बार बंद क्यों होता है? मेरे भाई लापता क्यों होते हैं? मेरे घर पर छापे क्यों पड़ते हैं? और फिर उस नौजवान को कहा जाता है, तुम रियासत के खिलाफ बोल रहे हो,
नहीं, वो रियासत के खिलाफ नहीं बोल रहा। वो उस रियासत से सवाल कर रहा है जिससे उसने टैक्स दिया, जिसके लिए उसके बाप ने फौजी वर्दी पहनी, जिसके लिए उसकी माँ ने बेटा कुर्बान किया और जिस रियासत ने उसे मशकूक कहकर मार दिया। ये जुर्म कब से हुआ कि हम सच पूछें? जब कोई नौजवान कहता है कि हमें अमन चाहिए, तो उसे एजेंडा पर काम करने वाला कह दिया जाता है। जब कोई कहता है कि हमें जीने दो, तो उसे दुश्मन का माउथ पीस बना दिया जाता है। जब कोई सच कहता है तो उसे चुप कराने के लिए या तो उठा लिया जाता है या मिटा दिया जाता है या ऐसा खौफ पैदा कर दिया जाता है कि वो जिंदगी में दोबारा बोलने की हिम्मत न करे। सच का मतलब बगावत कब से हो गया? क्या यह रियासत सिर्फ उनकी है जो खामोश रहें? क्या उस मलक में सिर्फ वो मुहब वतन हैं जो आंखें बंद रखें, कान बंद रखें, दिल बंद रखें और कब्रस्तानों की कतारों को मामूल समझ लें? नहीं साहब, मुहब वतन वो है जो जुल्म पर बोले, जो हक के लिए लड़े, जो पूछे कि क्यों। जब खैबर पख्तूनख्वाह का नौजवान बोलता है तो वो किसी मलक का दुश्मन नहीं, वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं, वो किसी तहरीक का रकन नहीं। वो सिर्फ अपने हिस्से का सुकून मांगता है, अपने बहन भाई के लिए तालीम, अपने बाप के लिए रोजगार, अपनी मां के लिए सलामती और खुद के लिए इंसानी मकाम। लेकिन यहां क्या होता है? अगर वो आनसो बहाए तो कमजोर कहलाया, अगर वो गुस्से से चीखे तो शद्दत पसंद कहा गया, अगर वो कलम उठाए तो बागी और अगर वो हाथ उठाए तो दहशतगर्द। ये दहरा मायार सिर्फ खैबर पख्तूनख्वाह के लिए क्यों? कब तक चुप रहें? क्या हम इसलिए जिंदा हैं कि हर चंद दिन बाद किसी की मां का जनाजा देखें? क्या हम इसलिए पैदा हुए थे कि हमसे पहले हमारे ख्वाब दफन हो जाएं? क्या ये मलिक सिर्फ उनका है जिनकी लाशें टीवी पर आती हैं, या उनकी भी है जिनकी कब्रें भी गमनाम होती हैं? सच को बंद नहीं किया जा सकता, सच को गोलियों से दबाया जा सकता है, लाशों के नीचे दफन किया जा सकता है, लेकिन सच जिंदा रहता है, क्योंकि सच एक आवाज है जो मरकर भी गूंजती है, और ये आवाज अब खैबर पख्तूनख्वाह के हर नौजवान की जबान पर है। लिहाजा अगर सच बोलना जर्म है तो हम सब मुजरिम हैं। अगर हक मांगना गदारी है तो हमें वो गदार कहो जो अपने ही वतन से इंसाफ मांगते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सदा है, खैबर पख्तूनख्वाह के मजलूमों की सदा। ये चीख है उन दिलों की जो टूट चुके हैं और उन आंखों की जो मुसलसल लाशें देख देख कर सोख चुकी हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके मोबाइल में बंद न रहे, ये हर मीडिया पर, हर जबान पर, हर जमीर पर चलनी चाहिए। शेयर करो, आवाज बनो, क्योंकि अगर तुम खामोश रहे तो याद रखो, कल तुम्हारे दरवाजे पर भी यही खामोशी होगी। कब तक जलेगा बाजोड़ का सीना? कब खत्म होगा ये जुल्म का महीना? कब तक लाशें, कब तक बैन, कब तक तरसे मेरा वतन सकैन? वजीरिस्तान के पहाड़ भी रोते हैं जब माए अपने लाल खोते हैं, कभी धमाकों की धूल में, कभी गोलियों की भूल में। वो बच्चे जिन्होंने पढ़ना था, वो माँ जिसे घर संवारना था, वो बाप जो मजदूरी को निकला लाश बिन के वापस आया था। बाजोड़ का हर पत्थर गवाही दे, ये मिट्टी चीख चीख के राही दे के अमन के ख्वाब बखर गए
اور ہم فقط ماتم نگر گئے میں کیا ہوا سب جانتے ہیں، پر زبانیں بند ہیں۔ سب مانتے ہیں کہ سچ یہاں جرم بن چکا ہے اور ظلم و قانون بن چکا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اوگے شیئر کریں اور پیج کو فالو کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا رائے ضرور کمنٹس بک میں بتا دیجیے گا۔